बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स। हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके डिफिनीशंस के बारे में कि प्रोटीन क्या है बेसिकली। फिर प्रोटीन जिस चीज़ से बने हैं, मींस प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हैं, तो अमाइनो एसिड्स हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड की कंपोजिशन क्या है, अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या है, अमाइनो एसिड किस तरह कंबाइन होके एक दूसरे से के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं। इन शॉर्ट, अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख ली तो आप प्रोटीन के बारे में जान जाओगे, अमाइनो एसिड्स के बारे में जान जाओगे और इन प्रोटीन्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसके बारे में जान जाओगे। बस आप सिर्फ हमें अपनी तवज्जो दें, बाकी समझाने वाला काम हमारा। इकबाल के शाहीन हो, हमें पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए इसे ज़ाया नहीं करेंगे और शुरू करेंगे अपने आज का टॉपिक विच इज़ प्रोटीन्स। द वर्ड प्रोटीन जो है ना, ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, प्रोटियस से, जिसका मतलब है ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाली चीज़। प्रोटियस हम मतलब बुनियादी अहमियत रखने वाली चीज़ को हम ग्रीक वर्ड में प्रोटियस कहते हैं। जो प्रोटीन का लफ्ज़ है ये प्रोटियस से डिराइव हुआ है, विच मीन्स ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। अच्छा, ये प्रोटीन हमारे पास, इसको हम प्रोटियस क्यों कहते हैं? प्रोटीन्स हमारे पास बहुत ज़्यादा अहम है बॉडी में। सेल का अगर आप सेल को अगर आप ड्राई कर लो ना, तो जो ड्राई सेल होता है हमारी बॉडी का, वो 50 to 55% प्रोटीन से बना होता है। हमें अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, हमें वॉकिंग करने के लिए, हमारे बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। प्रोटीन्स की हमारी ज़िंदगी में अहमियत की वजह से हम इसे ग्रीक वर्ड प्रोटियस मीन्स ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस से इसे डिराइव किया गया है। तो आपको पता चल गया कि प्रोटीन हमारे पास बॉडी में बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, इसलिए इसे हम ग्रीक ज़ुबान में प्रोटियस से डिराइव हुआ ये लफ्ज़ प्रोटीन है। आई होप आपको प्रोटीन की समझ आ गई होगी कि प्रोटीन को हम प्रोटीन क्यों कहते हैं। अब इसके डेफिनेशन की तरफ आते हैं। देखिए, प्रोटीन हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी अगर हम डिफिनीशन करें तो प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन हमारे पास नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता हो तो इसको हम नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस कहते हैं। प्रोटीन हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन के प्रेजेंस की वजह से हम इसको नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस कहते हैं। सो इसकी डिफिनीशन इस तरह होगी कि प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। Protein is a complex nitrogenous substance which is made up of amino acids. Amino acids are the building block of protein. प्रोटीन हमारे पास एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है जो कि अमाइनो एसिड्स से बना होता है और ये हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी में हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। जितने भी जानदार ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। आई होप आपको इसके डिफिनीशन की समझ आ गई होगी कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। अब मैंने आपको बताया कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, इसे हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, सही है। अच्छा, अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स कंबाइन होके हमारे पास प्रोटीन्स बनाते हैं। देखिए, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, ये हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो जाते हैं और हमारे पास एक हाई मोलिक्यूलर वेट पॉलीमर बनाते हैं। एक अमाइनो एसिड हमारे पास, लेट सपोज ये एक अमाइनो एसिड है, तो ये दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन हो जाएगा। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। ये अमाइनो एसिड इस अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू बॉन्ड हो गया, सही है।
अब ये एक और अमीनो एसिड है, ये एक और अमीनो एसिड आ गया और इन दोनों के साथ मिल गया, इसी तरह ये लॉन्ग चेन बनता जाएगा, अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे। सो जो प्रोटीन होता है ना, इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, वो होता है अमीनो एसिड्स। सो इसलिए हम कहते हैं इसे कि अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। और अमीनो एसिड जो ये कंबाइन होते हैं ना, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। इसको हम स्ट्रक्चर में काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। जब हमारे पास अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं एक लार्ज पॉलीमर बना लेते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। अच्छा, अमीनो एसिड्स कंबाइन होकर हमारे पास प्रोटीन्स बनाते हैं, लेकिन जब हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं, लेट्स सपोज ये एक प्रोटीन बन गया हमारे पास, इसमें अमीनो एसिड्स कंबाइन होकर ये हमारे पास एक लॉन्ग चेन प्रोटीन बना रहे हैं, लेकिन अगर इस प्रोटीन की हम हाइड्रोलिसिस कर लें, वाटर को यूज़ करके इनके दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है ना, इसको तोड़ दें, तो ये जो प्रोटीन है ये हमारे पास वापस अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जो प्रोटीन की अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास अमीनो एसिड सी बनेंगे। अमीनो एसिड्स से मिलकर अमीनो एसिड्स कंबाइन होकर हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं। अब उस प्रोटीन की दोबारा अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास अमीनो एसिड सी बनते हैं। कहने का मतलब मेरा ये था। अच्छा, जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये बेसिकली अमीनो एसिड की अगर हम कंपोजिशन कर लेना, तो अमीनो एसिड आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड सम टाइम कंटेन सल्फर। अमीनो एसिड की जो मेन कंपोजिशन है वो ये है कि अमीनो एसिड में हमारे पास कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। कुछ अमीनो एसिड्स में हमारे पास सल्फर भी प्रेजेंट होता है। सही है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हमारे पास कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ये हमारे पास अमीनो एसिड्स बनाते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, मैंने आपको बताया ना कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है इसमें। सही है, इसमें एक कार्बन होता है सेंट्रल कार्बन, जिसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ये कार्बन अल्फा कार्बन हो गया। अब इस कार्बन के एक साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हो गया और दूसरे साइड पे अमीनो फंक्शनल ग्रुप हो गया। एक साइड पे इसके हाइड्रोजन लगता है और एक साइड पे ये आर, जिसको हम साइड चेन या अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है कि हमारे पास सेंट्रल कार्बन होता है। ये हमारे पास एक वो सेंट्रल कार्बन है जिसके साथ चीज़ें अटैच होती हैं। तो इस कार्बन के साथ हमारे पास एक साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, दूसरे साइड पे इस पे हमारे पास अमीनो फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके एक साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन और ये जो आर है ना, साइड चेन, इसकी वजह से हमारे पास अमीनो एसिड, डिफरेंट अमीनो एसिड्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। तो ये जो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप, दिस साइड चेन। ये जो अमीनो एसिड्स हमारे पास एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो उनमें ये साइड चेन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ये अल्काइल ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट होने की वजह से अमीनो एसिड्स हमारे पास एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये चीज़ तमाम अमीनो एसिड्स में पाई जाती है। सही है। अच्छा, आई होप आपको अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि प्रोटीन हमारे पास प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रोटीज से ये डिराइव हुआ है प्रोटीन। इसकी डिफिनीशन हमने इस तरह की कि ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो हमारे पास अमीनो एसिड्स से बना होता है और हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको हम कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन्स हमारे पास अमीनो एसिड्स, हमने कहा कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के। अमीनो एसिड्स हमारे पास कंबाइन होकर प्रोटीन्स बनाते हैं। अमीनो एसिड्स हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू हमारे पास कंबाइन होके प्रोटीन्स बनाते हैं। फिर अगर हम उस प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस कर लें, वाटर को यूज करके इसके दरमियान बॉन्ड तोड़ दें, तो इस प्रोटीन से वापस हमारे पास अमीनो एसिड सी बनेंगे। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाता, प्रोटीन को हम तोड़ेंगे तो हमारे पास अमीनो एसिड सी बनेगा। अच्छा, अब इसकी जो मेन कंपोजिशन है ना, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की है, अमीनो एसिड्स की। समटाइम इसमें हमारे पास सल्फर भी प्रेजेंट होता है कुछ प्रोटीन्स में। सही है।
अच्छा, ये हमारे पास सेंट्रल एटम हो गया। सेंट्रल एटम ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है कि इसमें एक सेंट्रल एटम होता है कार्बन, जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इसके एक साइड पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, एक साइड पे अमीनो ग्रुप अटैच होता है, एक साइड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और एक साइड पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप और वी कैन से इट इज बिकॉज ऑफ दिस साइड चेन दैट अमीनो एसिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फिर हमने कहा कि हमारी बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। हमारी बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं और इसकी जो वजह है इट इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। एक अमीनो एसिड में एक अल्काइल ग्रुप होता है, दूसरे अमीनो एसिड में दूसरे टाइप का अल्काइल ग्रुप होता है, तीसरे अमीनो एसिड में तीसरे टाइप का अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो बॉडी में जो हमारे पास डिफरेंट अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप। अच्छा, इस 20 अमीनो एसिड्स में हमारी बॉडी 10 अमीनो एसिड्स को प्रिपेयर कर सकती है। आवर बॉडी कैन प्रिपेयर 10 अमीनो एसिड्स आउट ऑफ दीज 20। वो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर करती है उसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सही है, ये हमारी बॉडी खुद ये अमीनो एसिड्स प्रिपेयर करती है और इसे हमें डाइट के थ्रू नहीं लेना पड़ता। अब जो अमीनो एसिड्स हमारे पास बॉडी प्रिपेयर नहीं करती और इससे हम लेते हैं डाइट के थ्रू, खाने के थ्रू, इन अमीनो एसिड्स को हम लेते हैं एंड दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बिकॉज ये हमारी बॉडी प्रिपेयर ही नहीं करती तो इसे हमें डाइट के थ्रू ही लेना पड़ता है and they are called essential amino acids. So हमारे बॉडी में 20 amino acids होते हैं. This 20 amino acid is because of alkyl group. And out of these 20 amino acids हमारी बॉडी 10 amino acids खुद प्रिपेयर करती है जिसे हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं. जबकि 10 जो हमारे पास 10 अमीनो एसिड्स हैं वो हमारे पास बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, इसे हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है. और इसको इस तरह के अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल इस टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स को जो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं करती इसको हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स. सही है. अच्छा, हमने अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ लिया. अब आते हैं ये पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू. अमीनो एसिड्स हमारे पास कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, और ये रिएक्शन हमारे पास होता है कंडेंसेशन रिएक्शन. पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जब हमारे पास अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं तो इस तरह के ये वाला जो रिएक्शन होता है ये हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन होता है. कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है उसमें. सही है. किस तरह मैं आपको समझाता हूँ. अब आते हैं पेप्टाइड लिंकेज की. अमीनो एसिड्स पेप्टाइड के लिंकेज के थ्रू कंबाइन होके प्रोटीन बना रही हैं, और ये जो रिएक्शन है ना, इन अमीनो एसिड की कम्बिनेशन का जो रिएक्शन है इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है. मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने की वजह से इसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं. अच्छा, लेट सपोज ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है. सही है. हमारे पास सेंट्रल कार्बन है, एक साइड पे कार्बोनाइल ग्रुप, दूसरे साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे साइड पे अमीनो ग्रुप, एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरे साइड पे साइड चेन और अल्काइल ग्रुप. इसी तरह इस वाले अमीनो एसिड में भी हमारे पास एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे साइड पे अमीनो ग्रुप, एक साइड पे हाइड्रोजन, एक साइड पे अल्काइल ग्रुप. अब ये वाला आर, इस अमीनो एसिड का आर इस वाले आर से डिफरेंट होगा. ये वाला साइड चेन इस वाले साइड चेन से डिफरेंट होगा. इन दोनों आर के डिफरेंस होने की वजह से ये अमीनो एसिड्स हम कहेंगे कि एक दूसरे से डिफरेंट होंगे. सही है. अच्छा, अब पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स की तरफ आते हैं. अमीनो एसिड एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जो है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जब दूसरे अमीनो एसिड्स के अमीनो फंक्शनल ग्रुप से मिल जाए, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जब दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाए और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए, वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास रिलीज हो गया, यहाँ पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बन गया. सही है. वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज हो जाता है, हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान,
कार्बोक्सिलिक जो फंक्शनल ग्रुप था उसके कार्बन और अमाइनो फंक्शनल ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ जब हमारे पास इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाता है तो हम इस तरह के लिंकेज को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या बन गया, ये यहाँ पे आ गया। अब वाटर मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ये OH रिलीज हो गया, अमाइनो ग्रुप से ये हाइड्रोजन रिलीज हो गया, H एंड OH, H प्लस एंड OH माइनस कंबाइन होके हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया, सही है। वाटर मॉलिक्यूल बनने के साथ साथ हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन गया। इस वाले लिंकेज को हम कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज की डिफिनीशन हम किस तरह करेंगे, व्हेन पेप्टाइड लिंकेज इज अ लिंकेज इन विच द कार्बोक्सिलिक functional group of one amino acid is combined with amino group of another amino acid. As a result, water molecule is released and a bond is formed having a sequence of carbon, oxygen, nitrogen and hydrogen. So this type of bonding is called पेप्टाइड लिंकेज। अब दो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं तो इसको हम कहते हैं डाइपेप्टाइड लिंकेज। जब इसके साथ एक और अमाइनो एसिड यहाँ इस कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के साथ ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे अमाइनो एसिड्स के अमाइनो फंक्शनल ग्रुप के साथ मिल जाता है और एक तीसरा अमाइनो एसिड इन दो अमाइनो एसिड्स के साथ कंबाइन हो गया तो हम उसे कहेंगे कि ट्राइपेप्टाइड लिंकेज। इसी तरह चार अमाइनो एसिड्स हमारे पास कंबाइन होंगे तो हम उसे कहेंगे टेट्रापेप्टाइड। फिर 5 अमाइनो एसिड्स या पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, हेप्टा, ऑक्टा, नोनापेप्टाइड। अर्ज ये कि ये हमारे पास कंबाइन होते जाएंगे और हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेंगे, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे और हम उस पॉलीपेप्टाइड लिंकेज जो हमारे पास हुआ है इसको हम कहेंगे प्रोटीन। ये अमीनो एसिड्स कंबाइन होते जाते हैं और हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन बनाते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट है, राउंड अबाउट मतलब अगर हमारी बॉडी में 10,000 तक प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं क्योंकि ये अमीनो एसिड्स हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। ये 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये डिफरेंट सीक्वेंस में हमारे पास एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं। सो हमारी बॉडी में 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं और ये 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स डिफरेंट तरीके से कंबाइन होके हमारे बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं। राउंड अबाउट 10,000 के समथिंग आसपास है, सही है। अच्छा, अब अमीनो एसिड्स में जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग होती है। पेप्टाइड बॉन्डिंग मैंने आपको बता दिया कि पेप्टाइड बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन विच द कार्बोक्सिलिक functional group of amino acid is combined with amino functional group of another amino acids. As a result, water molecule is released and the sequence of a sequence form between carbon, oxygen, nitrogen and hydrogen. Carbon, oxygen, nitrogen and hydrogen. Such type of linkage or such type of bonding is called peptide linkage or peptide bonding. जब हमारे पास दो पेप्टाइड और दो अमीनो एसिड्स हमारे पास कंबाइन होते हैं तो डाइपेप्टाइड, इस तरह ट्राइपेप्टाइड, पेंटा, हेक्सापेप्टाइड और लार्ज चेन बना के एक पॉलीपेप्टाइड हमारे पास बन जाता है जिसे हम प्रोटीन्स कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स विच कंबाइन इन अ डिफरेंट सीक्वेंस, राइट। अच्छा, अब आते हैं इसके बॉन्डिंग की तरफ। इसमें 3 तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है, पेप्टाइड बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पेप्टाइड बॉन्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब आते हैं डाइसल्फाइड बॉन्डिंग की तरफ, डाइसल्फेट ब्रिज की तरफ। डाइसल्फाइड ब्रिज, सही है। अच्छा, जो डाइसल्फाइड ब्रिज होता है ये उस
प्रोटीन्स में पाया जाता है जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। द डाइसल्फाइड ब्रिज इज फाउंड इन दोज प्रोटीन्स विच कंटेन सल्फर। ये हमारे पास उन प्रोटीन्स में पाया जाता है ये डाइसल्फाइड ब्रिज जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। और इसकी जो तीसरी टाइप है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। when a bonded hydrogen is interacting with the most electronegative atom, such type of bonding are called hydrogen bonding। जब हमारे पास हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन इस तरह के एटम्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो इस तरह के बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं और इसको हम डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास ये जो बॉन्डिंग होती है इन अमाइनो एसिड्स में, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना, ये प्राइमरी जो प्रोटीन्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है और इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जबकि ये जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये हमारे पास सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बॉन्डिंग का जो मेन मकसद है यहाँ पे वो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। अमाइनो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हमारे पास पाई जाती है। इस वीडियो में हमने प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ी। अब आपको थोड़ा सा 1 मिनट में शॉर्ट सा रिव्यू करके देता हूँ। प्रोटीन्स हमारे पास ग्रीक वर्ड प्रोटीस से डिराइव हुआ है। ये हमारे बॉडी जिस्म में ज़्यादा अहमियत रखने की वजह से इसे हम प्रोटीन कहते हैं। सही है। इसकी डिफिनीशन हमने इस तरह की कि ये एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है जो कि अमाइनो एसिड्स से बना होता है और हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अमाइनो एसिड इसका बिल्डिंग ब्लॉक है। अमाइनो एसिड्स हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना होता है। ये डिफरेंट प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ कंबाइन होके ये अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें एक सेंट्रल अल्फा कार्बन होता है, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप, दूसरे साइड पे कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप और वी कैन से इट इज बिकॉज ऑफ दिस साइड चेन दैट वी हैव 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड these 20 different amino acids combine in a different sequence making thousands of different proteins inside our body. Basically they are linked together through a peptide linkage. Peptide linkage is a type of bonding in which carboxylic functional group of one amino acid is attached with amino group of another amino acid. As a result, water molecule is released and the amino acids combine in a sequence of carbon, oxygen, nitrogen and hydrogen. Such type of bonding is called such type of bonding is called peptide linkage. We have 3 different types of bonding in amino. We have 3 different types of bonding. We have 3 different types of bonding in proteins. One is peptide linkage, which is responsible for the primary structure of proteins. The other one is disulfide bridge. Disulfide bridge is present in those proteins having sulfur. While hydrogen bonding is a type of bonding in which hydrogen interacts with high electronegative atom. It is represented by this hydrogen bonding is usually represented by a dotted line. The peptide bond is mainly responsible for the primary structure, while disulfide bridges and hydrogen bonding is responsible for secondary, tertiary and quaternary structures of protein. I hope आपको समझ आ गया होगा। उस पे आखिर में कहूँगा कि आंखों में नमी और दिल में गम है कि आपका भी सिलेबस ज़्यादा और टाइम कम है, तो हम किस लिए हैं मेरी जान, हम हैं ना, हम कवर करवा के देंगे आपको। और बाकी हाँ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रख के खुशियाँ बांटें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सही है, सब्सक्राइब करें लाजमी। बाकी आपको खुश रहो।